नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अम गुजर और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूं भगवान श्री देवनानी देवमाली गांव के मंदिर में। जैसा कि आप देख रहे हैं, भगवान श्री देवनानी गेट का मुख्य द्वार है। इस गेट पर भगवान श्री देवनानी साधु माता जी और स्वयं जी की मूर्तियां लगी हुई है। ये भगवान श्री देवनानी के 4 धामों में से एक धाम है। ये रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री देवनानी के आगमन पर यहाँ के पत्थरों ने भगवान श्री देवनानी के चरण स्पर्श किए थे, इसलिए यहाँ के पत्थर आज भी झुके हुए हैं। इस गेट से भगवान श्री देवनानी का मंदिर लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। ये भगवान श्री देवनानी का मंदिर का मुख्य द्वार है। इस मुख्य द्वार के बाहरी ओर एक मूर्ति भगवान श्री देवनानी की और दूसरी मूर्ति स्वयं जी की लगी हुई है। यहाँ से आगे चलते हैं भगवान श्री देवनानी के मंदिर दर्शन के लिए। जैसा कि आप यह दृश्य देख रहे हैं, बिल्लों द्वारा हिरणों का शिकार करते हुए जब माता साधु देवनानी भगवान को अपने पीछे ले जाते समय का दृश्य है। ये मंदिर में ऊपर की तरफ चौक है जो डूंगरी के ऊपर बना हुआ है। इस ओर भूणा जी का मंदिर है। यहाँ पर छोछू बाड़ जी की मूर्ति बनाई गई है। इनको नारद जी का अवतार माना जाता है और ये बगड़ावतों की कवि है। इस छोटी सी गुफा के अंदर भूणा जी का मंदिर है और यहाँ पर एक छोटी सी प्राचीन मूर्ति है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यह भूणा जी का नवनिर्मित मंदिर है। विकास की दृष्टि से देखें तो देवमाली गुर्जर जाति के मंदिरों में पीछे नहीं है। यह नवनिर्मित मंदिर भूणा जी महाराज का मंदिर। जैसा कि आगे आप देख रहे हैं, यहाँ पर भगवान श्री देवनानी
के अवतार का चित्रित किया गया है। जब भगवान श्री देवनारायण ने अवतार लिया था उसी समय का यहाँ पर चित्रण किया गया है। यहाँ पर भगवान श्री देवनारायण कमल फूल में अवतार लेते हैं और पास में खड़े माता साडू जी, हीरा दासी जी। और इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं भगवान श्री देवनारायण के मुख्य मंदिर पर। इस मुख्य मंदिर के पास में एक गुफा है और यहाँ पर भगवान श्री देवनारायण बिल्ला जी का कोट झाड़ते हुए इनको भी यहाँ पर चित्रित किया गया है। और इसी गुफा में है भगवान श्री देवनारायण का मुख्य मंदिर देवमाली गांव का। यह मंदिर एक पट्टी मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। जैसा कि आप देख रहे हैं एक पट्टी मंदिर ही है, भगवान श्री देवनारायण की मूर्तियां और यहाँ पर नीम की पत्ती भी चढ़ी हुई है। और यहाँ पर भी एक दीवार पर, मंदिर की एक दीवार पर पूरा फट चित्रण किया गया है। ये सभी लोक देवताओं में सबसे बड़ी भगवान श्री देवनारायण जी की फट है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा गांव जहां पर सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है और इस गांव के किसी भी व्यक्ति के नाम पर जमीन या खेती की जगह नहीं है। यह जमीन सभी भगवान श्री देवनारायण के नाम पर है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा गांव। यहाँ पर लोग सीमेंट का उपयोग नहीं करते हैं। ये भगवान श्री स्वयंभू जी महाराज का मंदिर है। इस मंदिर के चारों ओर बगड़ावतों के चित्रण किए गए हैं। और इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं वापस नीचे की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर की तरफ भगवान श्री देवनारायण को शेरनी दूध पिलाती हुई जब माता साडू जी भगवान श्री देवनारायण को लेके अपने
पियर के लिए प्रस्थान किया था, उसी समय जंगलों में एक शेरनी द्वारा भगवान श्री देवनारायण को दूध पिलाया गया, उसी का चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हुए यहाँ से, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।